नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है वो जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो वो जब अकेले होते हैं तब आपके नेचर, आपका फिजिकल लुक उनको कैसा लगता है। आपकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में वो क्या सोचते रहते हैं, उनको आपका नेचर कैसा लगता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनको आपके फिजिकल लुक्स, आपकी ब्यूटी कैसे लगते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको पाकर वो कैसा फ़ील करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको पाकर उनको कैसा फ़ील होता है और उनकी करंट फीलिंग क्या है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो जब अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। उनको आपका नेचर, आपका फ़िज़िकल लुक्स कैसा लगता है, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी कैसी लगती है और आपको पाकर वो कैसा फ़ील करते हैं और इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है ये भी हम देखेंगे कि इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है। कभी कभी कुछ टॉपिक दिमाग से निकल जाते हैं, उसके लिए सॉरी। रीडिंग ख़त्म होने के बाद मुझे पता चलता है कि ये टॉपिक तो बताना ही रह गया। 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 9 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टावर। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। चलिए ये अपने आप ही आ गया तो मैं ले लेती हूँ। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। चलिए बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से भी देख लेते हैं वो अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, कॉर्नकोपिया, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोनों में बातचीत कम हो रही है या तो इस वक्त आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपकी पर्सन अभी तो ये चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों में बातचीत होती है तो आपके पर्सन को आपके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। वो जब अकेले होते हैं तब आपने उनके साथ जो भी बातें की होगी, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो बातें की होगी या मस्ती मजाक किया हो, तो वो सारी बातें वो जब अकेले होते हैं तब सोचते रहते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में, आप लोग अलग सिटी से या अलग कंट्री से भी हो सकते हो। तो आप दोनों में शायद कम्युनिकेशन कम होता होगा या आप एक दूसरे से मिल मिल नहीं पाते होंगे। ज़्यादातर आप लोगों की बातें सोशल मीडिया थ्रू ही होती होगी, फ़ोन कॉल्स पे या वीडियो कॉल पे, चैटिंग पे। ऐसे ही आप लोगों का एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा कांटेक्ट में रहते होंगे। एक एनर्जी तो ये आ रही है मुझे, तो वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो। और उस वो जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में बहुत सारी इमेजिनेशन करते रहते हैं। वो आपको लेकर बहुत सोचते रहते हैं, आपको लेकर बहुत अलग अलग प्लानिंग करते रहते हैं। कभी आपको कुछ गिफ्ट देने का सोचते हैं या तो कभी आपको कुछ फ्लावर्स या तो रोज़ या तो बुके देने का सोचते हैं। कभी आपके लिए कुछ जो आपको आपकी फेवरेट प्लेस पर आपको ले जाना चाहते हैं। आपको हर एक चीज़ वो देना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, तो वो सारी ही चीज़ों को वो अकेले होते हैं तब इमेजिनेशन करते रहते हैं। और आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। जब आपसे मिलते होंगे तब
ये आपको देखते ही रहते होंगे। शायद जब जब आप लोग एक दूसरे से मिलते होंगे तब आप लोगों में बातचीत तो होती ही नहीं होंगी। आप लोग एक दूसरे को देखते ही रहते होंगे, या तो आपके पर्सन आपको बस देखते ही रहते होंगे, बात तो कुछ करते ही नहीं होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। उनको आप दिखने में उनको बहुत ही पसंद आते हो, वो आपको बहुत लाइक करते हैं और उनको आपका फेस लुक बहुत पसंद आता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को वो बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लोग मिलते हो और कुछ बात करनी होती है तो वो सारी ही बातें भूल ही जाती है। वो जब आपको देखते हैं तो उनको क्या कहना था, आपसे क्या बातें करनी थी, किस टॉपिक पे डिस्कशन करना था, वो सब कुछ भूल ही जाते हैं, उनको कुछ याद ही नहीं रहता, वो बस आपको देखते ही रहते होंगे, ऐसा होता होगा। तो आपको वो जब अकेले होते हैं तब आपको लेकर बहुत सारी इमेजिनेशन, बहुत प्लानिंग करते रहते हैं। उनको आपका फिजिकल लुक, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली उनको आपके कपड़ों की स्टाइल बहुत यूनिक लगती है और उनको आपका नर्चरिंग नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह वो आपको आपकी केयर करते हैं, आपको पैम्परिंग करते हैं, आपकी छोटी सी छोटी चीज़ में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये आपकी क्वालिटीज़ उनको बहुत ही पसंद आती है। वो आपको बार बार कॉल करके पूछते होंगे कि आपने क्या खाया, क्या कर रहे हो, सोए कि नहीं ठीक से, तबीयत कैसी है। तो आप छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर आप बहुत ही पजेसिव रहते हो और उनकी छोटी सी छोटी चीज़ में भी आप बहुत ही इंटरेस्ट लेते हो। तो ये बात उनको बहुत ही पसंद आती है। आपका नेचर एक मदर फिगर जैसा आपका नेचर उनको लगता है। मदरली, जैसे मदर हमारी होती है बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, नर्चरिंग होती है, वैसा ही नेचर इनको आपका लगता है। और आप थोड़े से ज़िद्दी भी इनको लगते हो कि आप हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो। अ, आपको जो सही लगता है, आपको जो करना होता है आप वही करते हो। तो उनको आप थोड़े से ज़िद्दी लगते हो कि आप जो बोलते हो, आपको जो करना होता है आप वही करते हो। सामने वाले की भी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो आप कभी-कभी नज़रअंदाज कर देते हो। आप अपने तरीके से ही डिसीज़न ले लेते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और वो अब इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत टाइम से कमिटमेंट के लिए बोला हो, लेकिन आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या कुछ प्रपोज़ल का वो वेट कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से उनको कोई प्रपोज़ल नहीं मिल रहा था। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उनसे क्या चाहते हो, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जानकर अनजान बने रहते हैं। क्योंकि इनको आपको कुछ कमिटमेंट नहीं देना था, या तो उनकी लाइफ में और भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि सही टाइम आने पर वो आपको कुछ कमिटमेंट देंगे। लेकिन पता सब कुछ था कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे क्या चाहते हो, ये सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो ये अब आपके साथ इनको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही इन्होंने गलत किया, ये इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ऐसी फीलिंग इनको बार-बार अंदर से आती थी। तो अब ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और आप जो भी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आपको देना चाहते हैं। अगर आप उनसे अ, शादी का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, या उनके तरफ से कोई लव प्रपोज़ल आपको मिले, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आपको देने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों का प्रोफ़ेशन कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, या तो कोर्ट कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ, या तो डॉक्टर, हीलर हो सकते हैं। हेल्थ से जुड़ा हुआ उनका कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है, फ़ील्ड हो सकता है हेल्थ से जुड़ा हुआ। और कुछ लोग डॉक्टर, नर्स, या तो पेट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं। और कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, या तो 27 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, या तो 18 हो सकती है।
तो ये पर्सन जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। आप जो बातें करते हो, जिस तरह बातें करते हो, वो सारी चीज़ों को ये जब अकेले होते हैं तब सोचते रहते हैं। आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया हो, या तो आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो तो वो गिफ्ट को भी देखते रहते हैं बार-बार। या तो आपने कभी इनकी फ़ेवरेट कोई चीज़ इनको गिफ्ट की हो, या आपने कभी इनको कोई क्लोथ्स दिए हो, या तो कुछ ज्वेलरी दी हो, या कुछ भी आपने एक-दूसरे के जब कभी इनका बर्थडे हुआ या कुछ भी, तब एक-दूसरे को कुछ गिफ्ट या कुछ दिया हो, तो वो चीज़ को भी ये देखते रहते हैं और आपको ये बहुत ही सोचते रहते हैं। और इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आई है, बहुत ही अबंडेंस आई है। आपके आने से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी हुई है, या फाइनेंशियल इनको बहुत ही ग्रोथ हुआ है, फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत मिला है आपके आने से। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आप लोग वर्किंग पर्सन हो। आप आप जॉब या आपका बिजनेस हो सकता है, आप वर्किंग पर्सन हो, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, या तो आपका जॉब हो सकता है या बिजनेस आपका हो सकता है या कुछ भी। आप वर्किंग पर्सन हो, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। तो वो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। उनको आपका फिजिकल लुक भी बहुत पसंद आता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लगते हो, और आप हमेशा सही का साथ देते हो। जो सही होता है आप हमेशा उनका साथ देते हो, और आप किसी से डरते नहीं हो। और आपको जो सही लगता है आप उन सामने वाले के मुंह पर बोल देते हो, सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप हमेशा सच बोलते हो, सच का ही साथ देते हो। ये आपका नेचर उनको बहुत ही पसंद आता है। कभी कभी आपके इस नेचर की वजह से सामने वाले थोड़ा हर्ट भी हो जाता है, लेकिन आप इनकी चिंता नहीं करते हो, और हमेशा आप आपको जो सही लगता है आप वही काम करते हो। तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद आती है। और आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना प्यार आपने उनको दिया है, अब वो बदले में उतना ही प्यार आपको देना चाहते हैं। जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे, वो सारी ही चीज़ें वो अब आपको देना चाहते हैं। तो ये सारी बातें वो जब अकेले होते हैं तब सोचते रहते हैं। और ये पर्सन आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि अ, आप इनकी लाइफ में एक गॉड गिफ्टेड की तरह, एक बहुत ही नायाब कीमती चीज़ की तरह आए हो। ये आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, और हर हाल में ये आपको पाना चाहते हैं, और बहुत ही आपको लाइक करते हैं, पसंद बहुत करते हैं। और गॉड से ये आपके लिए प्रेयर भी करते हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये हमेशा भगवान से या जिस भी एनर्जी के ऊपर इनको ट्रस्ट होगा, ये उनसे आपको मांगते भी रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। आप वो भगवान या गॉड आपको उनकी लाइफ में भेज दे, इस तरह की वो प्रेयर भी करते रहते हैं। आप आपका फिजिकल लुक की बात करें तो इनको आपकी पर्सनालिटी, शायद आपको एक्सरसाइज या जिम वगैरह, या आप अपने को बहुत फिट रखते हो। अगर आप स्पेशली मेल हो तो आप अपनी बॉडी को बहुत फिट रखते हो, तो ये बहुत आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। और आपकी जो हेयर स्टाइल, आपकी आईज़ बहुत पसंद है इनको। ये जब अकेले होते हैं तब आपका फेस लुक, आपके जो हेयर, आपके लॉन्ग स्ट्रेट और लाइट ब्राउनिश आपके हेयर हो सकते हैं, और थोड़ी सी येलोइश टाइप की आपकी आईज़ हो सकती है, या तो डार्क ब्लैक कलर की आपकी आईज़ हो सकती है, या तो कुछ लोगों के कर्ली हेयर हो सकते हैं, ब्लैक और कर्ली हेयर हो सकते हैं। तो इनको आपके हेयर बहुत पसंद है। अगर आप फीमेल हो और अगर आप ओपन हेयर रखते हो तो इनको आपका ये लुक बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर मुझे हेयर ज़्यादा लग रहे हैं, उनको आपके हेयर बहुत पसंद आते हैं। अगर आप मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ। और आपके इस रिलेशनशिप में एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी है, ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और ओवरऑल एनर्जी देखें तो अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करें कि इस वक्त की उनकी करंट एनर्जी क्या है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हुई है तो
शायद वो आपको कॉल कर सकते हैं या तो आपको मिलने बुला सकते हैं। आपके साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ज़्यादा, मुझे यही एनर्जी आ रही है कि वो अभी तो आपसे बात करना चाहते हैं, उनका आपसे बात करने का मन है। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी की बात करें तो। ओवरऑल देखें तो ये बहुत आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और इनको आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका जो ड्रेसअप का स्टाइल है, आपका जो मेकओवर करने का स्टाइल है, वो भी बहुत पसंद आता है। और आप काफ़ी रिच हो सकते हो, या तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आप अपने ऊपर भी बहुत अच्छे से अपने को सजाना, अपने ऊपर भी आप काफ़ी खर्च करते हो। अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनना, स्टाइलिश चीज़ों को पहनना, ज्वेलरी, अच्छे कपड़े या तो ब्रांडेड चीज़ें या तो शूज़, ये सब। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपका एक रॉयल लुक उनको लगता है, तो ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ही पसंद करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये पर्सन जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में आपके साथ जो भी बातचीत हुई हो या आप लोगों ने एक साथ जो टाइम स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ों को वो याद करते रहते हैं और आपको कुछ अब ऑफ़र देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में ये इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब तक ये आप लोगों में चल रहा था कि बस एक देता ही रहता था और दूसरा बस लेता ही रहता था। एक पर्सन प्यार लुटाता ही रहता था और दूसरा उनका प्यार एक्सेप्ट तो कर लेता था, लेकिन बदले में वो उतना उनको प्यार बदले में दे नहीं रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप लोगों के रिलेशन में ये चलता रहता होगा, अगर उन्होंने आपको 10 कॉल किए तो बदले में आपने एक का भी बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे आंसर किया हो, या तो उन्होंने आपके साथ ढेर सारी बातें की हो तो आपने मुश्किल से एक बात ठीक से एक बात का आंसर किया हो, ऐसा आप लोगों में चलता रहता होगा। तो अब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। जितना प्यार वो आपको दे रहे हैं उतना ही प्यार उनको भी बदले में मिलना चाहिए, तो ये उनकी एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।